हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी सुबह का टाइम है। सुबह की चाय बन गई है मेरी और आज मैं अकेली चाय पी रही हूँ। मेरे हस्बैंड आज चाय नहीं पी रहे हैं। उनका मूड रहता है, कभी पीते हैं कभी नहीं पीते हैं। और यहाँ पर मेरा जो बेटा है ना, वो नहा धो के आ गया है बिल्कुल सुबह सुबह से। वो जहाँ पर बाथरूम में जा घुसेगा ना, तो सीधे अपना पूरा काम जो है ना वो कंप्लीट करके बाहर निकलता है। थोड़ा तेल वेल मैं लगा दे रही हूँ, क्योंकि बच्चे ज़िद करते हैं, उनको बोलते रह जाओ, मैं चिल्लाती रह जाती हूँ तो वो तेल नहीं लगाते हैं। तो इसलिए मैंने ही उसको है ना अच्छे से तेल जो है ना लगा दिया है सारी बॉडी पर। तो ये बालों में तो पता नहीं क्यों बच्चे करते ही हैं, तेल वेल वगैरह नहीं लगाते हैं, उनको पसंद नहीं आता आजकल। तो फिर मैंने लगा दिया है। फिर मैं यहाँ पर आ गई हूँ किचन में फटाफट से नाश्ता बनाने के लिए। तो यहाँ पर आज है ना पोहा बना रही हूँ काफ़ी दिनों बाद। आजकल पोहा ना हमारे इधर बहुत कम ही जो है ना बन पाता है। मतलब पहले तो बहुत ज़्यादा बनता था, पर अभी ना बहुत कम ही हो गया है। एक तो क्या होता है ना, नाश्ता ठीक ठाक से करते नहीं है मेरे घर पे सब लोग टाइम पर। और कोई करता है कोई नहीं करता है, सब ऐसा रहता है। तो इस हिसाब से मैंने सोचा। और फिर उसके बाद ना मैं आज कार्तिक जो है ना नहा धो कर आ गया, तो उसको लग रही थी भूख। वो बोल रहा था मम्मी कुछ नाश्ता खाना है। तो मैंने सोचा चलो यही बना देती हूँ, पोहा जल्दी बन जाएगा। तो बस मैं नाश्ता बस बना के उसके बाद मैं यहाँ पर और साथ के साथ यहाँ सारी चीज़ें मैं करते जाऊँगी। खाना पीना भी मैं बनाते ही जाती हूँ इसी टाइम पे। काफ़ी गर्मी भी हो रही है अभी। तो अभी है ना 8 बजे, साढ़े 8 बजे लगभग, ऐसे 9 बजे लगभग तक गर्मी ना बहुत तेज़ लगने लगती है। तो मैं इसी टाइम पे ना चाय नाश्ता बनाने के साथ साथ मैं खाना भी बनाना स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि फिर मुझे और भी काम करने होते हैं। बहुत ज़्यादा काम रहता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि घर का ही काम हो। मैं ये मतलब आप लोग सोच रहे होंगे ऐसा कौन सा काम है, तो घर का काम नहीं है। घर का काम तो ऐसा रहता है कि मैं 2-3 घंटे में आराम से निपटा लेती हूँ। कोशिश करो तो सब हो जाता है, वरना तो फिर सोचते ही रह जाओ। और अगर कुछ पाना है, कुछ करना है, कुछ सोचा है, तो उसके लिए तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। बहुत ज़्यादा मेहनत जो है ना लग जाती है। तो इसलिए ना मुझे दिन रात मेहनत करनी पड़ रही है। और अभी मेरे जो 20 दिन है ना, वो इतने बुरे मतलब गए हैं। मतलब अच्छे भी कह सकते हैं, बुरे भी। अच्छे इसलिए कि मेरा देखिए घर का काम भी हो गया है, और बुरा इसलिए भी कि मेरा नुकसान भी हुआ है। नुकसान ऐसा कि देखिए मैं अपना जो टाइम दूसरी चीज़ में लगा रही थी ना, वो टाइम मेरा बहुत बहुत ज़्यादा लो पे चला गया था। अब देखिए घर इतना मैसी पड़ा हो और धूल डस्ट से घर बहुत ज़्यादा ऐसा रहता है ना, तो फिर काम करने में और दिमाग ना काम नहीं करता उस टाइम पे। तो ऐसा ही मेरे साथ हो रहा था। घर बन रहा था, वो तो एक अलग ही खुशी हो रही थी मुझे। तो ये है कि मेरा घर जो है ना अभी फ़िलहाल उतना कंप्लीट नहीं हुआ है। ये है कि 50-70% 50 ऐसे हो गया है। अब मैं कैसे बताऊं, इतना तो हो गया है। बाकी और भी जो चीज़ें रह गई हैं वो बाद में होती रहेंगी। काफ़ी कुछ काम जो है घर का अभी पेंडिंग है, बचा हुआ है। तो इसको हम धीरे धीरे करते रहेंगे। लेकिन अपना जो और काम है मेरा, उसको मुझे भी कंटिन्यू रखना है, उसको भी मुझे करते रहना है। क्योंकि मैंने कम से कम 20 दिन तक ना 20-22 दिन हो गए हैं मैंने बिल्कुल भी अपना जो है ना कुछ भी जो मेरा मतलब पढ़ाई से रूटीन था वो पूरा बिगड़ गया था। बहुत ज़्यादा लो पे चला गया था। मैं उसी के बारे में ज़्यादातर सोच रही थी, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। मतलब ऐसा होता है। तो अब आप लोग तो मतलब काफ़ी लोग समझते होंगे कि ऐसे में कैसे काम होता। तो अब देखिए काम मैं कर भी सकती थी, लेकिन जब घर में काम चल रहा होता है ना, तो कुछ चीज़ें देना भी पड़ता है उठाकर। तो ऐसे हमने पर्सनल किसी को ऐसे लगाया नहीं था, मज़दूरी से ही करवाया था, ताकि हम लोग भी हेल्प करवा सकें। क्योंकि उतना बजट हमारे हिसाब से नहीं था, लेकिन फिर हम लोगों की हेल्प की वजह से मेरे हस्बैंड हेल्प करवाए और करवाते गए, तो काम ये है कि हो गया। तो उतना था नहीं इस वजह से।
तो खैर फाइनली ये है कि जितना होना था वो तो हो ही गया कंप्लीट, और थोड़ी थोड़ी करके रोज़ रोज़ ना मैं करते जा रही हूँ जो भी अभी जो काम बचे रहते हैं और छोटे हैं अभी, वो भी मैं धीरे धीरे करते जा रही हूँ। तो किचन भी एक वो रहता है ना कि किचन भी अच्छी रहती है ना, मुझे ना पता नहीं क्यों किचन से भी बहुत अच्छा लगाव है मेरा, क्योंकि किचन में भी मुझे है ना ज़्यादातर मेरा काम जो है ना, और मुझे अच्छा भी लगता है काम करना घर का भी, तो मैं खुद से ही हर चीज़ करना चाहती हूँ। इस वजह से मैं ना थोड़ा सा अपनी किचन को लेके वो रहती हूँ कि मैं अपने तरीके से जो भी करवाऊँगी किचन तो अपने तरीके से ही बनवाऊँगी, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि मुझे किचन जिस तरीके से चाहिए वैसी ही मुझे बनवानी है। तो खैर देखते हैं कब होता है, उसके लिए तो खैर मेहनत करनी पड़ेगी। अभी फ़िलहाल जितना करवा पाए हो गया। और यहाँ पर मेरा खाना बन गया। आज मुझे थोड़ा सा ही खाना बनाना था, दाल राइस, तो मैंने एक साथ ही रख दिया था दाल चावल कुकर में, दोनों चीज़ें बनने के लिए। तो दाल चावल बन गया था और साथ के साथ नाश्ता भी हो गया था। अब मैंने सोचा फटाफट से जल्दी से क्लीनिंग और कर देती हूँ, बाकी सामने की जो डस्टिंग वगैरह वो हो गई है, झाड़ू पोछा हो गया था, बस किचन जो है वो रह गया था। और अब इतना ज़्यादा गंदा नहीं होता है मेरा घर, धूल डस्ट से बहुत राहत हो गई फ़िलहाल तो अभी। तो यहाँ पर देखिए मैं जो है ना गैस को साफ़ कर दे रही हूँ और उस काउंटर टॉप को बढ़िया से सारी चीज़ें मैं अच्छे से यहाँ पर जमा दी हैं। और फिर उसके बाद मैं नहाने चली जाऊंगी। फिर उसके बाद खाना पीना जो है ना, खाने का टाइम भी हो जाएगा, तो थोड़ा जल्दी ही कर लेती हूँ ताकि है ना दोपहर का जो टाइम है ना बहुत ज़्यादा धूप तेज़ ना हो पाए, उससे पहले ही मैं सारे काम जो है ना निपटा लेती हूँ। गर्मी बहुत तेज़ वाली लगने लगती है। तो सारा काम मेरा देखिए कंप्लीट जो है ना हो गया है और मैंने नहा भी लिया है। आज मेरा साड़ी पहनने का मन कर रहा था तो मैंने साड़ी पहन ली है, एकदम हल्की फुल्की पतली सी साड़ी जो है ना वो मैंने पहन ली है। तो अभी मैं देखिए तैयार भी हो गई हूँ, थोड़ा सा रेडी हो गई हूँ, सबके लिए मैं खाना निकाल दे रही हूँ। तो दाल में आज तड़का नहीं लगाऊंगी, क्योंकि है ना मैं जब डायरेक्टली दाल में तड़का लगा के बना देती हूँ ना तो कार्तिक जो है ना मेरा बेटा वो खा लेता है, लेकिन आज वो देख रहा था यहाँ पर, तो जब तड़का लग जाता है ना तो फिर उसका मुंह बन जाता है। तो उसको ऐसी ही दाल बहुत पसंद है, सिंपल सी नॉर्मली सी, सिर्फ हल्दी मिर्च और टमाटर डालकर। तो थोड़ा सा मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दे रही हूँ ताकि अच्छे से ये मिक्स हो जाए। और चावल भी देखिए बन गए हैं, तो बस चावल मैंने इसीलिए थोड़े से ही बनाए थे इन लोगों के लिए, बस मैं रोटी ही खाऊँगी। तो बस यहाँ पर मैं इन लोगों के लिए थाली जो है ना वो सर्व कर दे रही हूँ। इस तरीके से देखिए मैं कुकर को है ना इस पे रख लेती हूँ, कपड़ा बिछा कर ये काउंटर टॉप पे जो लगाया है ऐसे करके। तो यहाँ पर हमारा खाना जो है ना वो रेडी हो गया है, सबको दे दे रही हूँ। और मेरे हस्बैंड को है ना दाल में घी डालकर खाना पसंद है, क्योंकि वो है ना दाल में थोड़ा सा घी डालकर खाते ही हैं, उनकी आदत ही है। और घी मैं घर पर ही बनाती हूँ, मैं ख़रीदती नहीं हूँ, जितना भी दूध से मलाई निकलती है उसी से मैं घी बना लेती हूँ। तो देखिए वो है ना घी डाल लेते हैं, उनको ज़्यादा टेस्टी दाल लगती है और हमें घी उतना पसंद नहीं है, तो हम ज़्यादातर हलवा वगैरह में ही जो है ना घी उसको यूज करते हैं। और यहाँ पर हमारे कार्तिक को है थोड़ा सा मिक्स करके देना पड़ता है, उसकी हमेशा की आदत है, पता नहीं कब बड़ा होगा। बड़ा हो गया लेकिन वो अभी भी बच्चा ही है मेरे लिए, तो उसको इस तरीके से मिलाकर देना पड़ता है, वरना वो रखा रहेगा खाना और खाता भी नहीं है। तो मैंने उसको मिक्स कर दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ना मैं इसी के साथ एंड करती हूँ। आई होप कि आप सभी को आज का वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।